हाँ बेटा, इस बैच में हम लोग एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ रहे थे। ट्रांसफॉर्मेशन में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ रहे थे, पूरा हो गया। तो कल से हमने इसका अभ्यास कराना शुरू किया ना, कराना शुरू किया ना। तो आप सब ने जवाब दिया जैसे कंपटीशन में पूछा जाता है बेटा, उसी स्टाइल से हमने अभ्यास कराया। ठीक है, हमारी बात सुनो। अच्छा बताओ ईमानदारी से कि जो पढ़ाया वो पूरी बात समझ में आई कि नहीं? उसके नियम के बाहर कहीं नहीं जाएगा बेटा। चाहे आईएसओ कंपटीशन हो, चाहे पीसीएस कंपटीशन हो, चाहे आपका एसएससी, रेलवे, बैंक, अब बोर्ड परीक्षा में तो आते हैं 100% ट्रांसफॉर्मेशन में एक तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जरूर रहेगा, एक जरूर पूछा जाएगा। अब बाकी जो है, बाकी सब में से एक पूछेगा। तो आपको इतना बाकी, अब पढ़ना तो सभी है, लेकिन एक पैसिव वॉइस जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको हमें यह बताना है कि जितने टेस्ट हम यहाँ पर लें आप उसको रोज़ देखें, अभ्यास करें। एक चीज़ और बताएं बेटा, जो हम टेस्ट लेते हैं वह आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे गए। आई बात सुनो। अरे भाई तभी तुम्हारा फ़ायदा है, हमको नंबर भी पाना है, आ गया साथ में नंबर भी पाना है ना। तो अभ्यास हमको करना है, तो अभ्यास कहाँ से कराएंगे? अनसॉल्व से। ठीक है, आई बात समझ। तो अगर ये आपको अच्छे से समझ में आया तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को आप जोड़ सको यही प्लस पॉइंट है। ठीक है, अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा इस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या पढ़ा पहले बताओ। पहला पढ़ा रिमूव टू, याद आया? दूसरा पढ़ा असर्टिव इनटू इंट्रागेटिव। तीसरा पढ़ा डिग्री, समझना। और चौथा हमने पढ़ा अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव। और पांचवा क्या पढ़ा बताओ? एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। अब हम इसका छठा पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं बेटा, लिख लो। एक्सक्लामेटरी इनटू असर्टिव। विस्मयादि बोधक वाक्य, एक्सक्लामेटरी माने विस्मयादि बोधक को किसमें ले जाएंगे? साधारण में। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस, यानी कि विस्मयादि बोधक वाक्य को साधारण वाक्य में ले जाएंगे। ठीक है, अच्छा बताओ बेटा, आपको अभी उस दिन बताया था कि ए बराबर बी तो बी बराबर ए। अरे ए बराबर बी तो बी बराबर ए होगा कि नहीं? तो एक्सक्लामेटरी इनटू असर्टिव, तो असर्टिव इनटू एक्सक्लामेटरी पढ़ाना पड़ेगा कि बना लोगे ना? यानी कि ऐसा पढ़ना कि जब हम एक्सक्लामेटरी इनटू असर्टिव बनाए तो असर्टिव आ जाए तो उसको एक्सक्लामेटरी भी बना लेना। ठीक है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस माने क्या होता है बेटा? विस्मयादि बोधक वाक्य। यह दो ढंग से लिखा जाता है बेटा। से कहा बेटा, एलास संबोधन मार्क आई एम बर्बाद हो गया, आई एम रुइंड। एक तो यहाँ पर समझो, एलास, हुर्रे, ब्रेवो, ओ, ओ, यस, कई ढंग से है ना बेटा। ओ आपके परीक्षा में पूछा जाएगा कई ढंग से, यानी कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस स्टाइल नंबर 1। दूसरा बेटा है कि व्हाट ए हरामी पीस, व्हाट ए नाटी बॉय
यू आर, लास्ट में संबोधन मार्क लगेगा। व्हाट ए हरामी पीस बॉय यू आर, यानी कि व्हाट ए नाटी बॉय यू आर। ठीक है। दूसरा शुरू होगा व्हाट ए अथवा हाउस। यह दो प्रकार के एक्सक्लामेटरी हैं। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, स्टाइल नंबर 1, इसको पढ़ेंगे। ठीक है। तो शुरू करें। किससे शुरू होगा? एलास, हुर्रे, ब्रेवो, ओ, हार्क, गुड हेवन, ओ, दुनिया भर का, नहीं बेटा, यस। ठीक है। इस ढंग से ये पूछा जाएगा। आश्चर्य प्रकट करने वाले वाक्य, समझ गए ना हमारी बात? तो सुनो, साधारण कैसे बनाओगे, देखो इधर। संबोधन मार्ग के बाद यह जो वाक्य लिखा है, इसको हम सभी पढ़ेंगे। क्या करेंगे? पढ़ेंगे। इसका अर्थ मालूम करेंगे। क्या मालूम करेंगे? अर्थ मालूम करेंगे। अगर यहाँ दुख व्यक्त किया गया है तो यह एलास काट देना। यहाँ पर संबोधन मार्ग पहले जो फिर समझाओ, इस वाक्य को पढ़ोगे, अर्थ मालूम करोगे। अगर यहाँ दुख व्यक्त किया गया है तो संबोधन मार्ग के पहले जो शब्द लिखा है उसको काट देना। यहाँ लगा देना इट इज ए मैटर ऑफ सारो। संबोधन मार्ग की जगह लगाना क्या, दैट। आगे यह वाक्य कैसे उतार देना। ठीक है। आगे यहाँ जो लिखा है उससे उतार देना। अब यह कई ढंग से बनता है। इट इज सैडनेस, इट इज ग्रीफ, लेकिन हम एक लय से आपको बताएंगे तो जीवन में याद रहेगा। क्या लिखा? इट इज ए मैटर ऑफ सारो। तो इट इज सैडनेस तभी तो सही है, इट इज ग्रीफ तभी तो सही है, यानी कि दुख की अंग्रेजी होनी चाहिए। इट इज ए मैटर ऑफ सारो। फिर से इस वाक्य के संबोधन मार्ग के ठीक बाद जो वाक्य लिखा है, इस वाक्य को हम पढ़ेंगे। अगर यहाँ खुशी व्यक्त की गई है, प्रसन्नता व्यक्त की गई है, तो संबोधन मार्ग के पहले जो शब्द लिखा है उसे पहुँचा देना भैरव घाट। यहाँ लगा देना बेटा इट इज ए मैटर ऑफ जॉय। जॉय, प्लीजर, डिलाइट, कुछ भी लिख सकते हो बेटा। इट इज ए मैटर ऑफ सारो, इट इज ए मैटर ऑफ सैडनेस, इट इज ए मैटर ऑफ ग्रीफ। दुख की यहाँ जो भी अंग्रेजी लगाते हो बेटा, इट इज ए मैटर ऑफ जॉय। संबोधन मार्ग की जगह क्या लगाओगे, दैट। आगे वाक्य कैसे उतार दोगे। ठीक है। इस वाक्य को पढ़ोगे, इसका अर्थ मालूम करोगे। अगर यहाँ पर आश्चर्य व्यक्त किया गया है, क्या व्यक्त किया बेटा? आश्चर्य व्यक्त किया गया है, तो लगा देना इट इज ए मैटर ऑफ सरप्राइज। संबोधन मार्ग की जगह क्या लगाओगे, दैट। बाकी वाक्य कैसे उतार देना। ठीक है। इस वाक्य को हम पढ़ेंगे, अर्थ मालूम करेंगे। अगर यहाँ पर प्रशंसा की गई है तो क्या लगाओगे, इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज ना बेटा, या अथवा इट इज एप्लाउडेड। ठीक है। संबोधन मार्ग की जगह क्या लगाओगे, दैट। आगे वाक्य कैसे उतार दोगे। ठीक है। समझ आ रही बात है? ये दोनों एक ही। इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज, इट इज मैटर ऑफ एडमिरेशन, इट इज मैटर ऑफ जो भी, इट इज ए मैटर ऑफ एप्रिसिएशन, यानी कि यहाँ प्रशंसा की अंग्रेजी होनी चाहिए। अथवा लगा दोगे इट इज अप्लाउडेड। अप्लाउड माने होता है आश्चर्यपूर्वक प्रशंसा करना। ठीक है। संबोधन मार्ग की जगह क्या लगाओगे, दैट। आगे वाक्य बता देना। इस वाक्य को पढ़ोगे, अगर यहाँ इच्छा प्रकट की गई, क्या प्रकट किया बेटा, इच्छा, तो यहाँ लगा देना आई विश। इट विश नहीं, आई विश।
ठीक है। कंजंक्शन क्या लगा दोगे बेटा, दैट, चाहे लगा, यहाँ पे चाहे लगाना चाहे नहीं, दैट लगा दिया, आगे वाक्य कैसे उतार देना, इतना पहले नोट कर लो, तब हम शुरू करें बेटा। आज हम पढ़ रहे हैं बेटा एक्सक्लामेटरी इनटू असर्टिव सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी माने विस्मयादि बोधक वाक्य को साधारण वाक्य में बनाना। इतना फोटो बनाओ, पहले बना दिया कॉपी पे, पक्का। देखो एक वाक्य लिखा, एलास संबोधन मार्क आई एब्रोइंट, यह वाक्य है। तो हमने आपको कैसे बनाना है ये बताया बेटा। वाक्य कैसे लिखा रहेगा बेटा, है ऐसे लिखा रहेगा ना, लिखा रहेगा ऐसे। तो इस वाक्य को, जो यहाँ वाक्य लिखा है, इसको हम पढ़ेंगे, अर्थ मालूम करेंगे। अगर यहाँ पर दुख व्यक्त किया गया है तो यह शब्द काट देना, संबोधन मार्ग के पहले जो शब्द लिखा है उसको पहुँचा देना भैरव घाट। यहाँ पर लिख देना इट इज ए मैटर ऑफ सारो, सारो की जगह सारो, सैडनेस, ग्रीफ, जो भी दुख की अंग्रेजी है उसको लगा देना, लगा दिया। संबोधन मार्ग की जगह क्या लगाओगे, दैट, पूरा वाक्य आगे उसे उतार देना। एक, इस वाक्य को पढ़ोगे, इसका अर्थ मालूम करोगे। अगर यहाँ पर खुशी व्यक्त की गई है, प्रसन्नता व्यक्त की गई है, तो यह संबोधन मार्ग के पहले वाला शब्द जो ऐसे काट देना, लगा देना इट इज ए मैटर ऑफ जॉय, जॉय की जगह जॉय, प्लेजर, डिलाइट, जो भी आपको खुशी की अंग्रेजी आती है लगा देना। संबोधन मार्ग की जगह दैट लगाना, आगे वाक्य उतार देना। इस वाक्य को हम पढ़ेंगे, इसका अर्थ मालूम करेंगे। अगर यहाँ पर आश्चर्य व्यक्त किया गया है तो संबोधन मार्ग के पहले जो शब्द है इसे पहुँचा देना भैरव घाट, लगा देना इट इज ए मैटर ऑफ सरप्राइज, सरप्राइज है, वंडर है, जो भी आपको आश्चर्य की अंग्रेजी लगा देना। संबोधन मार्ग की जगह दैट लगाना, आगे वाक्य उतार देना। इस वाक्य को हम पढ़ेंगे, इसका अर्थ मालूम करेंगे। अगर यहाँ पर प्रशंसा की गई है तो ये संबोधन मार्ग के पहले जो शब्द है इसको काट देना, लगा देना इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज, प्रेज की जगह एडमिरेशन, एप्रिसिएशन, प्रशंसा की जो भी अंग्रेजी तो लगा सकते हो उधर। अथवा उसी वाक्य को, अथवा इट इज अप्लाउडेड, और संबोधन मार्ग की जगह दैट लगाना, आगे वाक्य उतार देना। इसको पढ़ोगे, अगर वाक्य में इच्छा प्रकट की गई है तो यह शब्द काट देना, लगा देना आई विश। संबोधन मार्ग की जगह दैट लगाओगे तब भी सही है, कहीं कहीं नहीं लगा होता है तब इसे उभाव होता है, ठीक है, पक्का। इतना आ गया तो शुरू किया जाए, हैं, तैयार हो, गुड। आइए बेटा शुरू करते हैं। क्या पढ़ रहे हो, एक्सक्लामेटरी इनटू असर्टिव स्टाइल नंबर 1 से कहा बेटा एलास संबोधन मार्ग, ना बेटा, एलास संबोधन मार्ग, माई सन फेल्ड इन द परीक्षा, इन द एग्जाम। दुख है कि मेरा पुत्र परीक्षा में फेल हो गया। बताइए इलाज का अर्थ क्या होता है, दुख। दुख है कि मेरा पुत्र परीक्षा में फेल हो गया। बताइए ढोल बजा गाना गाओगे, नाचोगे? अरे दुख है तो मुँह लटका के बैठोगे ना, पक्का। तो दुख है तो यह शब्द पहुंचा देना भैरव घाट, लगा देना बेटा इट इज ए मैटर ऑफ सारो। अब कहीं लिखा होगा इट इज सैडनेस, तो वो भी सही है, नहीं तुम लकीर के फकीर बने रहो। हमने इसलिए बताया कि देखो सब में मैटर लगाया होता, तो ये आपको समझने में आसानी है। नहीं वहाँ कहीं किताब में लिखा हो इट इज़ सैडनेस, गुरुजी इसमें तो इट इज़ सैडनेस लिखा है, इट इज़ ग्रीफ लिखा है, तो आप समझना कि वही है भाव, नहीं तो एलास काट करके लगा दिया इट इज़ मैटर ऑफ सारो। संबोधन मार्ग की जगह क्या लगाया, दैट। आगे का वाक्य उतार दो, माई सन ना बेटा फेल्ड इन द एग्जाम। पढ़ो बेटा, बन गया। यह साधारण वाक्य बना।
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना, याद करो। अरे दैट कंजंक्शन लगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नाउन क्लास। इट इज मैटर ऑफ सारो दैट माई सन फेल्ड इन द एग्जाम। लेकिन साधारण तो हो गया ना, पक्का बना लोगे ना। जैसे कहा बेटा एलास संबोधन मार्क पुअर कमला एज डेड। दुख है कि बेचारी कमला मर गई। बताइए, खुशी है कोनो मर जाएगा तो खुशी मनाओगे? अरे यार, एक चींटी मर जाती है तो दुख होता है, मोदी ने कहा था ना। तो बताइए आपको दुख होगा कि नहीं होगा ना। तो संबोधन मार्ग के पहले इलाज काट दो, लगा दो इट इज ए मैटर ऑफ सैडनेस। अरे सारो लगा दो या सैडनेस लगा दो, एक ही चीज़ है बेटा। संबोधन मार्ग की जगह क्या लगा दोगे? दैट। आगे पुअर कमला एज डेड बन गया बेटा। नहीं समझ में? देखो साधारण बन गया ना। यह एक्सक्लामेटरी था, इसको हमने साधारण बना दिया और स्टाइल जो समझाया समझ में आ गया ना। से कहा बेटा एलास संबोधन मार्ग ना बेटा। माई सन वाज ruined by gambling। क्या लिखा बेटा? दुख है कि मेरा पुत्र जुआखोरी से बर्बाद हो गया। बताइए खुशी है कि दुख है? दुख है ना। तो यह संबोधन मार्ग इलाज काट देना, लगा देना इट इज ए मैटर ऑफ ग्रीफ। अरे ग्रीफ माने भी दुख होता है। संबोधन मार्ग जगह क्या लगा दिया? दैट लगा दो। माई सन वाज रूइंड बाय गैम्बलिंग। लास्ट में फुल स्टॉप लगा देना। आ रहा है ना समझ में? पक्का एक एक चीज आपको बता रहे हैं, सब क्लियर हो रहा है ना? अरे यार ना, नोट कर रहे हो सब, वैसे तमाशा बनाए हो? पढ़ाई करने आए हो ना? देखो बेटा, जितना हम बतावें सब होशियारी से पढ़ो। दिमाग में ऐसा बताते हैं कि दिमाग में घुस जाए। अब देखो दिमाग घुसने की बात है। इट इज केवल इट इज ये बताया, सब में लगाया इट इज ए मैटर ऑफ, इट इज ए मैटर ऑफ, इट इज ए मैटर ऑफ, इट इज ए मैटर ऑफ। आगे दुख है तो सारो लगा दो, खुशी है तो जॉय लगा दो, आश्चर्य है सरप्राइज लगा दो, प्रशंसा है प्रेज लगा दो। संबोधन मार्ग की जगह क्या लगा दिया? दैट। वाक्य बन गया। हमारी बात सुना बेटा? तो इस प्रकार से आपको वाक्य बनाना बेटा। मिटा दें। जैसे कहा बेटा एलास संबोधन मार्ग रवि डाइड स्टरडे। यह लिखा बेटा। बताइए खुशी है कि दुख है? दुख है ना। तो एलास की जगह क्या लगा दोगे? क्या लगा दोगे बेटा? इट इज ए मैटर ऑफ, इट इज ए मैटर ऑफ सारो लगा दिया। संबोधन मार्ग की जगह क्या लगा दोगे? दैट। आगे वाक्य उतार दो रवि डाइड स्टरडे। कोई कठिन हो बता दो बेटा। पक्का। अब आगे चलें, समझ में आ रहा? जैसे कहा बेटा हुर्रे संबोधन मार्ग माई डॉटर हैज बीन सेलेक्टेड इन द IAS एग्जाम। यह वाक्य बेटा
क्या लगा? हुर्रे, खुशी है कि मेरी पुत्री ने मेरी पुत्री आईएएस परीक्षा में सिलेक्ट हो गई है। बताइए खुशी है कि दुख है? खुशी है ना। तो यह संबोधन मार्ग के पहले जो शब्द है इसे काट देना, लगा देना इट इज ए मैटर ऑफ जॉय। बताया ना कि जॉय, प्लीजर, डिलाइट, कुछ भी लगा सकते हो। संबोधन मार्ग की जगह क्या लगाओगे? दैट। आगे वाक्य उतार दो। माई डॉटर, कुछ करना नहीं है, हैज बीन सेलेक्टेड इन द आईएएस एग्जाम। अरे कुछ नहीं कर रहा है, इट इज ए मैटर ऑफ जॉय, इट इज ए मैटर ऑफ प्लीजर, इट इज ए मैटर ऑफ डिलाइट, कुछ भी लगा सकते हो बेटा। संबोधन मार्ग की जगह दैट लगाओ, सीधे पूरा वाक्य उतार दो। ये जैसे हम कक्षा में पढ़ाते हैं बेटा, उसी प्रकार से आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है ना। टाइम लगता है लेकिन ज़िंदगी भर के लिए पक्का होता है बेटा। मिटाएं? गुड। जैसे कहा बेटा, हुर्रे, संबोधन मार्ग, माई सन स्टैंड्स, माई सन स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास। क्या लिखा बेटा? खुशी है या प्रसन्नता है कि मेरा पुत्र कक्षा में प्रथम आया है। बोला तो बेटा। बताइए खुशी है तो संबोधन मार्ग के पहले जो शब्द है उसको काट दो, लगा दो इट इज ए मैटर ऑफ प्लीजर। ना बेटा, संबोधन मार्ग की जगह क्या लगा दिया? दैट। आगे लगा दो माई सन स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास। बन गया बेटा। कुछ नहीं किया, अर्थ पढ़ा, खुशी है। संबोधन मार्ग के पहले जो शब्द लिखा है उसको काट करके लगा दिया इट इज मैटर ऑफ प्लीजर, इट इज मैटर ऑफ जॉय, इट इज मैटर ऑफ डिलाइट। संबोधन मार्ग की जगह दैट लगाया, पूरा वाक्य उतार दिया। बहुत ज़्यादा दिमाग लग रहा है क्या? नहीं ना, सरल है, आ गया होगा। जैसे कहा बेटा, हुर्रे, संबोधन मार्ग, आई हैव बीन प्रमोटेड, आई हैव बीन प्रमोटेड इन द ऑफिस। खुशी है कि ऑफिस में मेरा क्या हो गया? प्रमोशन हो गया। तो संबोधन मार्ग के पहले जो शब्द ऐसे काट दो, क्या लगा उधर? इट इज ए मैटर ऑफ डिलाइट। डिलाइट माने प्रसन्नता। संबोधन मार्ग से क्या लगाओगे? दैट। आई हैव बीन प्रमोटेड इन द ऑफिस। लो, बन गया। कोई कठिन हो बता दो बेटा, सरल है ना। हुर्रे को काट करके इट इज मैटर ऑफ डिलाइट लगा दिया। डिलाइट, प्लीजर, जॉय, जो भी चाहते हो लगा दो। संबोधन मार्ग की जगह क्या लगा दिया? दैट। आगे वाक्य से उतार दिया। अरे हम यहाँ चों करके पढ़ा रहे हैं, उसको लिख रहे हो कि नहीं? तो गुरुजी तो आप तो यहाँ केवल जॉय बताए हो, डिलाइट कहाँ से लग गया? अरे हमने कहा खुशी की जो अंग्रेजी हो लगा दो यार, पक्का। लकीर फकीर न रहना, थोड़ा दिमाग भी चलना चाहिए बेटा। जैसे कहा बेटा, हुर्रे, संबोधन मार्ग, माई सिस्टर हैज ऑन द गोल्ड मेडल। बताइए क्या है? मेरी बहन ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। बताइए खुशी है कि दुख है? खुशी है। संबोधन मार्ग के पहले जो शब्द लगाए पहुंचा दो भैरव घाट। यहाँ लगा दो इट इज ए
मैटर ऑफ जॉय, संबोधन मार्ग से यहाँ क्या लगा दिया, दैट। आगे वाक्य उतार दो, माई सिस्टर हैज ऑन द गोल्ड मेडल। आ गया समझ, नोट कर लो बेटा। अरे हुर्रे काट करके इट इज मैटर ऑफ जॉय, संबोधन मार्ग से दैट लगाओ, पूरा वाक्य लिख दो, पक्का मिटा दें, नोट कर लिया, गुड, वेरी गुड। अब आगे बढ़े बेटा, जैसे कहा बेटा ओ संबोधन मार्ग, माई हाउस हैज कॉट फायर, यह लिखा बेटा। अरे मेरे घर में आग लग गई, आश्चर्य है ना। तो लड़के ने कहा गुरुजी आग लग गई तो दुख की बात है, तो लगा देंगे इट इज मैटर ऑफ सारो। हमने कहा ना लगाना। उसने कहा क्यों, आग लग गई दुख की बात है कि नहीं। हमने कहा वाक्य में लिखा क्या है, मेरे घर में अरे यार आग लग गई, तो जैसे आग लगी एक बाल्टी पानी फेंको बुझ जाएगी। बताइए उस वाक्य में लिखा है कि घर जल कर राख हो गया है, लिखा है ये मेरा घर जल के राख हो गया, ये लिखा है क्या, नहीं लिखा है ना। क्या लिखा है, अरे मेरे घर में आग लग गई, तो जैसे आग लगी एक बाल्टी पानी फेंको बुझ जाएगी। तो यहाँ पर आश्चर्य हुआ, STO की जगह क्या लगा उड़ा, इट इज ए मैटर ऑफ सरप्राइज, सरप्राइज लिखा है ना बेटा। संबोधन मार्ग की जगह क्या लगाओगे, दैट। आगे बात लिख दो, माई हाउस हैज कॉट फायर। बन गया बेटा। यह आश्चर्य है, ओ काट के हमने लगा दिया इट इज मैटर ऑफ सरप्राइज। संबोधन मार्ग से क्या लगा दिया, दैट माई हाउस हैज कॉट फायर। ठीक है, मिटा दें, जैसे कहा बेटा गुड हेवन, संबोधन मार्ग, माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड अप। ऐसा भी है बेटा, मेरी जेब कट गई, अरे यार मेरी जेब कट गई। अब जेब में 10 ही रुपया है, 10 ही पैसा है, कोई जरूरी नहीं कि लाखों रुपए रखे हो। तो इसका मतलब यहाँ अरे गए जो है जा रहे थे, ठेलिया पर चाट महकी, तो साइकिल टन ठेलिया के बगल में खड़ा किया और कहा जरा एक पत्ता देना भाई। तो उसने एक पत्ता चाट आपको पकड़ा दिया, आप चाट चाट गए, जेब में हाथ डाला तो पता लगा जेब कट गई थी। अरे यार जेब यार कट गई, ए भैया आज पैसा नहीं दे पाएंगे कल देंगे, ठीक है, हमारी बात सुनो ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है। तो गुड हेवन कार्ड, अरे भगवान जेब मेरी कट गई, तो यह आश्चर्य है बेटा। क्या लगाओगे, इट इज ए मैटर ऑफ सरप्राइज। संबोधन मार्ग से क्या लगाओगे, दैट माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड अप। हमारी बात सुनो बेटा, एक चीज बताएं बेटा, आश्चर्य तुरंत अरे भगवान यार जेब कट गई यार, अरे यार जेब कट गई कहते हैं ना बेटा। तो यह बाद में लाखों रुपया जेब में हो उसका दुख बाद में होगा, लेकिन एकाएक जब होगा तो आश्चर्य होगा बेटा, नहीं। तो इसलिए लगा जाएगा इट इज ए मैटर ऑफ सरप्राइज। से कहा बेटा हार्क, संबोधन मार्ग लगा देगा, हार्क लिखा बेटा द सोल्जर्स
हायर्ड, बस इतने लिखा। हार्क समुद्र मार 10 अरे यार सिपाहियों ने फायर झोंक दिया ना बेटा। तो बताइए क्या लगा बेटा, यह हार्क काट देना लगा देना। इट इज ए मैटर ऑफ सरप्राइज, समुद्र मार दिया क्या लगाओगे, दैट द सोल्जर्स ना बेटा। सोल्जर्स किस पहले क्या होगा, सोल्जर्स फायर्ड बन गया बेटा। इट इज ए मैटर ऑफ सरप्राइज दैट सोल्जर्स फायर्ड ना बेटा। जिससे कहा बेटा जिससे कहा ओ समुद्र मार्ग, आई हैव मिस्ड द गोल्डन चांस, क्या लिखा बेटा, अरे यार ये स्वर्णिम अवसर हम जो है क्या कर दिए, खो दिए। तो बताइए आश्चर्य है ना। तो ओ काट देना लगा देना बेटा क्या, इट इज ए मैटर ऑफ सरप्राइज, संबोधन मार्ग क्या लगाओगे, दैट आई हैव मिस्ड द गोल्डन चांस, बना लोगे ना। इट इज ए मैटर ऑफ सरप्राइज दैट आई हैव मिस्ड द गोल्डन चांस, मिटा दें, नोट कर रहे हो ना। से कहा बेटा, तो आगे बढ़ेंगे, समझ में आ गया। आप देखो बेटा, इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज लगाओगे या इट इज अप्लाउडेड। जैसे कहा बेटा ब्रेवो, संबोधन मार्ग, यू हैव डन वेल, यह वाक्य बेटा, ब्रेवो संबोधन मार्ग यू हैव डन वेल, प्रशंसा की जा रही, बहादुर तुमने बहुत अच्छा किया है, इसका मतलब प्रशंसा कर रहे हो, प्रशंसा किया जा रहा है यहाँ पर ना। तो यह शब्द काट देना लगा देना, इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज, संबोधन मार्ग क्या लगाओगे, दैट यू हैव डन वेल, या ब्रेवो काट करके क्या लगाओगे, इट इज एप्लाउडेड, संबोधन मार्ग क्या लगाओगे, दैट यू हैव डन वेल। दोनों सही बेटा, चाहे आप ऊपर वाला लिखो चाहे नीचे वाला लिखो, दोनों सही, पक्का समझ आ रहा ना। जैसे ही लिखा बेटा ब्रेवो संबोधन मार्ग, ब्रेवो लिखा संबोधन मार्ग लगाया ना बेटा। और लिखा वी हैव ओन द मैच, बहादुरों हमने मैच जीत लिया है। बोलो क्या होगा, प्रशंसा है ना। अरे यार प्रशंसा है कि नहीं, प्रशंसा है। तो संबोधन मार्ग के पहले जो ब्रेवो लिखा है, क्या लिखा था यहाँ पे, ब्रेवो ना बेटा, इसको काट देना लगा देना क्या, इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज। अब तो रट गया होगा, इट इज मैटर ऑफ सॉरो, इट इज मैटर ऑफ जॉय, इट इज मैटर ऑफ सरप्राइज, इट इज मैटर ऑफ प्रेज। संबोधन मार्ग की जगह क्या लगाओगे, दैट वी हैव ऑन द मैच। कोई कठिन है बता दो बेटा, साधारण बन रहा ना। यह एक्सक्लामेटरी था, इसको हमने साधारण बना दिया। अब यह साधारण आ गया, कहा गया एक्सक्लामेटरी बनाओ, तो भगवान इट इज मैटर ऑफ प्रेज काट करके क्या लगा दोगे, ब्रेवो, दैट की जगह संबोधन मार्ग, पूरा वाक्य उतार देना। वही कहा ना, ए बराबर बी तो बी बराबर ए, दोनों ढंग से पूछा जा सकता है। असर्टिव देगा और कहेगा क्या बनाइए, एक्सक्लामेटरी, तो बन जाएगा ना। अगर ये आता है तो बन जाएगा। जैसे कहा बेटा ब्रेवो
ब्रेवो संबोधन मार्ग आवर एनिमी हैज बीन डिफीटेड। यह लिखा है बेटा, ब्रेवोस बहादुरों हमारे शत्रु हार गए हैं ना बेटा, लगा दो बेटा। प्रशंसा है तो ब्रेवो काट करके लगा देना, इट इज अप्लाउडेड। संबोधन मार्ग क्या लगाओगे, दैट आवर एनिमी हैज बीन डिफीटेड। बन गया? कोई कठिन है बता दो। अरे प्रशंसा है, ब्रेवो काट के टीज अप्लाउडेड लगा दिया, देखो लिखा ना टीज अप्लाउडेड, संबोधन मार्ग दैट लगाया, पूरा वाक्य उतार दिया। कोई कठिन है बता दो। यानी कि यह प्रशंसा की बात है कि हमारे शत्रु जो है हराए गए हैं, यानी कि हार गए हैं। पक्का? जैसे कहा बेटा, अब आप बनाइए, हम नहीं बताएंगे। ब्रेवो संबोधन मार्ग वेल डन, यही लिख के आगे बनाइए। कहाँ पे बन गया? कुछ लड़के रटे होंगे, बना लिए होंगे। अरे भैया तुम स्टूडेंट हो, तुम रोज़ किताब पलटते हो ना, तो कुछ लड़के समझ गए होंगे क्या कर रहा है। क्या बना बेटा, बोलो। अरे प्रशंसा है ना, बहुत अच्छे। प्रशंसा क्या, तो ब्रेवो काट दो, लगा दो क्या, इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज। अब वेल डन ना लिख देना, संबोधन मार्ग क्या लगाया, दैट। अब वेल डन, तो किताब में जो लिखा है, वो किताब में जो लिखा है उसको लिखो, यू हैव डन वेल। यह किताब में लिखा। आधे से ज़्यादा लड़के जवाब लिखे होंगे, सही है उनका, गलत नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन माने रूपांतरण, रूप बदल जाए लेकिन भाव वही रहे, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो किताब में तो लिखा दिया, हटा दिया, यू हैव डन वेल। लेकिन बताओ यहाँ यू हैव है, नहीं है, यानी कि ज़बरदस्ती भाव लेकर बनाया गया। वाक्य आपका सही है, आज सही है, लेकिन जब कल हम पढ़ेंगे तो यह फार्मूला आपका फेल हो जाएगा। ठीक है? तो अब पाठक स्टाइल से लिख लो बेटा, लिख लो, एक कंसेप्ट लिख लो। लिखो बेटा, एक्सक्लामेटरी वाक्य में, एक्सक्लामेटरी वाक्य में, लिख रहे हो कि नहीं? एक्सक्लामेटरी वाक्य में यदि कर्ता और क्रिया न हो, यदि कर्ता और क्रिया न हो, तो उसे साधारण बनाने के लिए, तो उसे साधारण बनाने के लिए अपनी तरफ से इट इज लगा लेते हैं। अपनी तरफ से क्या लगा लेते हैं बेटा? इट इज। अब आइए बनाइए पाठक स्टाइल से। यह वाक्य है, प्रशंसा किया गया, ब्रेवो काट दिया, क्या लगाओगे? इट इज अप्लाउडेड। सही है? अरे इट इज मैटर आप पेज लिखो या इट इज अप्लाउडेड लिखो। संबोधन मार्ग क्या लगा दिया? दैट, दैट लगा दिया। अब यहाँ लिखा है वेल डन। वेल जो है इस वाक्य में एडवर्ब है, और डन जो है यह पास्ट पार्टिसिपल है, जो विशेषण का काम करती है। यह वेल एडवर्ब है, डन जो है क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। इस वाक्य में कर्ता और क्रिया नहीं है, तो इसको साधारण बनाने के लिए अपनी तरफ से लगाओ, इट इज लगा दिया, और जो लिखा लिख दो, वेल डन। पढ़ोटा बन गया। यह पाठक स्टाइल यूनिवर्सल है, यह कभी गलत नहीं होगी। अभी कल इस प्रकार के जब वाक्य आएंगे तो हम आपको याद कराएंगे, पूछेंगे, ध्यान रहे। ये ऊपर वाली स्टाइल तो रटने वाली हो गई, लेकिन इसी प्रकार का कल जब हम वाक्य बोलेंगे तो आप फंस जाओगे। इसलिए होशियार रहना। क्या लगाना पड़ेगा?
जब एक्सक्लामेटरी वाक्य में, यहीं की बात नहीं कर रहे हैं, जब एक्सक्लामेटरी वाक्य में कर्ता और क्रिया न हो तो उसे साधारण बनाने के लिए अपनी तरफ से क्या लगा लेंगे? इट इज। कोई कठिन समझ गया? बाकी वहाँ करना पड़ा यू हैव डन वेल, डन इधर आया, वेल उधर गया, वहाँ वाक्य बनाया, यहाँ सीधे एडजेक्टिव और एडवर्ब लगा दिया। अरे यार ये एडजेक्टिव का काम करता ना पास्ट पार्टिसिपल, और ये वेल जो है यहाँ पर क्या है? एडवर्ब है। आ गया समझ में? मिटा दें। अच्छा बेटा अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कहा बेटा ये बताना, ये आपके इम्तहान में आया, इफ आई वर ए बर्ड, ये देखो संबोधन मार्क यहाँ लगा होगा। इफ आई वर ए बर्ड क्या अर्थ हुआ? काश मैं पक्षी होता। अरे कपोल कल्पना वाले वाक्य पढ़ाया था पीछे टेंस में, काश मैं पक्षी होती या काश मैं पक्षी होता। ठीक है, तो बताइए इच्छा है कि नहीं? अरे यार पक्षी होते तो उड़ते खूब नहीं ना, तो इच्छा है ना। तो बताया आप पढ़ोगे, अगर इच्छा प्रकट की गई है तो यहाँ पर देखो, यहाँ इफ लिखा होगा या वुड दैट लिखा होगा, इफ लिखा होगा या वुड दैट लिखा होगा। पहुँचा देना भैरव घाट, लगा देना आई विश। अब यहाँ चाहो तो दैट लगाओ और चाहो तो ना लगाओ, क्योंकि संबोधन मार्क क्लास में लगा है। तो आई विश आई वर ए बर्ड। अगर लिख दोगे आई विश दैट आई वर ए बर्ड तब भी सही है, दैट लगाओ चाहे न लगाओ। आई विश आई वर ए बर्ड, वो दैट का भाव अपने आप आ जाएगा, साफ साफ बता दिया। ऐसा ना सोचो नहीं लिखोगे तो नहीं होगा, दैट वहाँ पर बिना कहे लिखा हुआ है। ठीक है, लगा दोगे तो अच्छा है, नहीं लगा दोगे तब भी सही है। जैसे कहा बेटा would that my son were an IAS। का लास्ट में संबोधन लगा होगा, काश मेरा पुत्र IAS अधिकारी होता। तो लगा दो इच्छा है, यानी मेरा पुत्र इच्छा कर रहा है ना, मेरा पुत्र IAS होता, तो लगा दो वुड काट देना, लगा देना आई विश। अरे यार विल माने इच्छा करना, तीनों फॉर्म क्या होते हैं? विल वुड वुड। तो वुड माने इच्छा किया कि मेरा पुत्र जो है क्या होता? IAS होता। तो इच्छा किया ना, तो इच्छा किया तो उसके लिए क्या लगाओगे? आई विश। दैट लगे है, दैट माई सन वर एन IAS बन गया। साधारण वाक्य बन गया कि नहीं? आप दैट लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है, मिटा दें। से कहा बेटा इफ सी वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, काश वह भारत की प्रधानमंत्री होती। समझ रहे? इच्छा है तो ऐसी स्थिति में इफ काट देना, लगा देना क्या? आई विश। पूरा वाक्य लिख दो, दैट लगाओ चाहे लगाओ। सी वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन गया। सी वर द PM ऑफ इंडिया या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कर लोगे? पक्का? मिटा दें। से कहा बेटा would that I had a glimpse of my motherland। ये वाक्य है, लास्ट में यहाँ संबोधन मार्क लगा रहे हैं। काश मैं अपनी मातृभूमि की एक झलक पाता, और दैट आई हैड ए ग्लिम्स ऑफ माई मदर लैंड, ए ग्लिम्स ऑफ। ठीक है,
बना दो बेटा। वुड काट देना, लगा देना क्या, आई विश दैट आई हैड ए ग्लिम्स ऑफ माई मदर लैंड। बन गया बेटा, पक्का बना दोगे ना कसम से? कोई कठिन है क्या? मैं इच्छा करता हूँ कि मैं अपनी मातृभूमि की एक झलक पाता। बन गया, कुछ नहीं करना बेटा। तो ये समझ आ गया ना। कभी कभी वाक्य थोड़ा पेचीदा आता है बेटा, तुमको लगेगा तो कोई वाक्य नहीं ना। जैसे आप कहा गया बेटा ओ कामा, ओ नहीं लिखा, केवल ओ लिखा है। ओ फॉर ए ग्लास ऑफ वाटर। अरे एक गिलास पानी, यह तो वाक्य है। अरे यार मोटरसाइकिल से 50 किलोमीटर चल के आए, धूप में, प्यास खूब लगी है, जैसे घर पहुँचे कैसे कहते, अरे गिलास पानी, अरे गिलास पानी कहते हो ना। तो यह जो है क्या है, एक गिलास पानी की आप इच्छा कर रहे हो ना, तो लगा दो बेटा आई विश। ओ काट देना, लगा देना आई विश। ये कामा की जगह क्या लगा देना, कुछ नहीं, आई विश लगा दिया। कामा की जगह कुछ लगाना, सीधे वाक्य लिख दो आई विश फॉर ए ग्लास ऑफ वाटर। देखो साधारण बन गया कि नहीं। अरे एक गिलास पानी, तो लगा दो आई विश फॉर ए ग्लास ऑफ वाटर। ओ काट देना, आई विश लगा देना, वाक्य कामा ना लगाना यहाँ पे, ध्यान रहे। आई विश फॉर ए ग्लास ऑफ वाटर से कहा बेटा ओ कामा ना बेटा फॉर ए कप ऑफ टी। ठीक है। अरे एक कप चाय, दुकान पर जाते हो, अरे एक कप चाय, बस इतना ही कह दिया। अब एक कप चाय देना ये नहीं कहा, अरे एक कप चाय। दुकान पर गए तो चाय ले आएगा ना, तो इच्छा क्या ना एक कप चाय की, तो ओ काट दो, लगा दो आई विश। अब कामा ना लगाना, सीधे दो आई विश फॉर ए कप ऑफ टी। बन गया बेटा। जैसे कहा बेटा ओ कामा फॉर ए डॉव्स विंग, बतख का पंख। अरे एक बतख का पंख मिल जाता तो बहुत अच्छा था। तो ओ काट देना, क्या लगा देना आई विश, बोलो फॉर ए डॉव्स विंग। कोई कठिन बता दो। पाठक स्टाइल में कुछ कठिन है ही नहीं यार, ये तो बहुत सरल है, ये तो कोई बताएगा आपको समझना चाहिए। जो कठिन का था पीछे से पढ़ा चुके, डिग्री, रिमोट टू सब पढ़ा है ना, एक्टिव वाइस, पैसिव वाइस। ये तो 1 सेकंड में आएगा, आ गया होगा बेटा। पाठक पढ़ावें और न आवे तो समझ जाना कि गधा से नीचे हो। गधा तक हो गए तो हम उसको घोड़ा बना देंगे, पक्का है, ये चैलेंज है। लेकिन भाई अब गधा से नीचे हो तब क्या करें बताओ। जैसे कहा बेटा ओ कामा फॉर ए ग्लिम्स ऑफ माई मदर लैंड। ऐसे अरे एक मातृभूमि की एक झलक। अरे तो इच्छा कर रहे हो ना मातृभूमि की एक झलक में जाती तो मौज आ जाती। तो आप इच्छा है तो ओ काट देना, क्या लगा देना आई विश फॉर ए ग्लिम्स ऑफ माई मदर लैंड। नहीं समझ में, बना लोगे ना पक्का। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टाइल नंबर 1 हमने आज आपको बताया। जितना तुम्हारी किताब में एक्सरसाइज दी होगी उसका तो ज़्यादा हमने यही बता दिया। जितने किताब में एक्सरसाइज इसकी प्रति दी होगी उससे ज़्यादा बता दिया। अभी एक पॉइंट बचा बेटा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टाइल नंबर 2।
यह हम कल पढ़ाएंगे। अगर आपको अच्छा समझ में आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं। अब दूसरी स्टाइल कल होगी, ठीक है। कोई चीज़ छोड़ते नहीं बेटा, एक एक पॉइंट पढ़ते हैं। कुछ लड़के तो साथ कुछ वीडियो यूट्यूब पर नहीं जा रहे हैं बेटा, सच्चाई है। इसलिए नहीं जा रहे हैं कि लड़का यहाँ ठीक से पढ़ते ही नहीं है। तो अब फीस जब जमा करोगे तो मेहनत करके पढ़ोगे, तो आपको साइट पे सब एपिसोड मिल रहे हैं। जो लड़के पाठक का पूरा कोर्स लेना चाहते हैं वे यहाँ पर फ़ोन करें, उसके नीचे फ़ोन नंबर लिखा है, आप कांटेक्ट करो, बताया जाएगा। यानी कि सहूलियत भी दी गई है। मंथली अगर आप पढ़ना चाहते हो तब फीस क्या है, अरे जो कोचिंग में लेते थे वही ले रहे हैं यार, उससे ज़्यादा नहीं है। और अगर एक साथ पूरा कोर्स लेते हो तब तो आपके घर में हमेशा पाठक खड़े हैं, आपकी जेब में पाठक हैं। अरे मोबाइल आपके पास है तो आपके जेब में है ना, तो उसी में है, खोल के तुरंत जब चाहो तब देखो। पक्का कॉन्फिडेंस। थैंक यू बेटा, बाकी कल